Yes, I'm back now. I just had to kind of log off for just a minute. We'll just so hello to everyone, and if you can, whoever is joined, if you can just put a quick good evening here. Welcome to the Entertainer Show in the Legends of Bollywood series, and this is a tribute to Mukesh. So, if I can have people who are there with us to quickly put a hi, hello, good evening, so that I get to know who are there with me right now. So it'd be wonderful to know. Right. So we will start in the next minute or so, and we'll get started on a beautiful journey. We're going to pay tribute to the great Mukesh. So this is Hariharan Iyer, the entertainer, and I'm here to present to you today the Enter Trainer show in the Legends of Bollywood series, and we're going to pay tribute to Mukesh. So the third episode of the Entertainer Show, I'm going to pay tribute to Mukesh. We will get started in the next few seconds, and we are live. So I'm so excited on a Saturday evening, 5 p.m. I've been trying to make this into some kind of a norm or a habit. If I can be present at this point of time and play out some wonderful stories and songs and some learnings in this Entertainer Show. Okay, so let's begin the countdown. And it's five, four, three, two, one. And here we go. Good evening and namaste. My name is Hariharan Iyer, the Entertainer, and I welcome you to my third episode of the Entertainer Show in the Legends of Bollywood series. And today we're going to pay tribute to Mukesh. हमारे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग के त्रिमूर्ति मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश। अब जब भी मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिक मुकेश साहब का भी जिक्र आता है। बड़े सीनियर प्लेबैक सिंगर, छोटी सी उम्र में, करीब 53 या 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मुकेश जी आज भी हमारे दिल में बसते हैं और ऐसी आवाज़, एक ऐसा यूनिक आवाज़ और इतने यूनिक गाने उन्होंने दिए हैं कि हम मुकेश साहब को हमारे दिल में सदा जीवित रखेंगे। इट्स अ ग्रेट लेगेसी दैट ही हैज़ लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। ये गाना जो पिक्चराइज किया गया था मनोज कुमार और जीनत अमान पर, रोटी कपड़ा और मकान से, इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग। और मुकेश जी, हम सही मायने में हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, एक बहुत ही हैंडसम इंसान थे मुकेश। और एक उनके गाने में एक सच्चाई होती थी, उनकी आवाज़ में एक सच्चाई होती थी, और एक बहुत ही मीनिंगफुल गाने गाते थे, और उनकी आवाज़ में एक दर्द होता था। आई वुड लाइक टू कॉल इट द पैथोस ऑफ मुकेश। वॉज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव हर्ड मुकेश सॉन्ग्स। एंड मुकेश बम्बई आए थे एक एक्टर बनने के लिए, और उन्होंने 3-4 फिल्मों में काम भी किया, एक्टिंग भी की, और उस ज़माने में एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग दोनों साथ में करना पड़ता था। काफ़ी हैंडसम इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले मुकेश जी एक एक्टर बनना चाहते थे। उनके चचेरे भाई थे मोतीलाल, जो बहुत बड़े स्टार थे उस ज़माने में। 1940s और 50s की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में बड़े स्टार थे। और लेकिन मुकेश जी अनफॉर्चुनेटली एज एन एक्टर उतना वो चल नहीं पाए, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी आपका, जैसा अमिताभ बच्चन अपने अपने बाबूजी हरिवंश राय बच्चन का एक इंसिडेंट बताते हैं
और हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ से कहा कि अगर मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। तो किसी किसी कहीं ना कहीं इनका मन का नहीं हुआ, तो कह सकते हैं हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि फिर हमको मुकेश द सिंगर शायद उतना बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाता इफ़ ही हैड बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। सो मुकेश जी का शुरुआत के करियर में, और जो सबके साथ, रफ़ी साहब के साथ भी था, किशोर जी के साथ भी था, एक केएल सहगल का बड़ा प्रभाव था इन सारे नए सिंगर्स के ऊपर। तो मुकेश जी के ऊपर भी बड़ा प्रोनाउंस लगेगा। आप जब मुकेश के कुछ पुराने गाने सुनेंगे तो बहुत ही प्रोनाउंस लगेगा द इन्फ्लुएंस ऑफ सहगल साहब ऑन मुकेश जी। सो एक बहुत ही बड़े गायक वो बनते चले गए। इवेंचुअली वो एक द वॉइस ऑफ राज कपूर करके भी बने, और राज कपूर के लगभग बहुत सारे फिल्म्स में उन्होंने गाना दिया है, उन्होंने गीत गाए हैं, और राज कपूर के लिए प्लेबैक सिंगर बने। एक आइडेंटिटी बन गई थी राज कपूर और मुकेश साहब का। तो जब मुकेश साहब का इंतकाल हुआ तो राज कपूर ने ये कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई है। तो इस तरीके का प्रभाव था उनका आरके फिल्म्स के ऊपर। राज कपूर के साथ एक ज़बरदस्त रिश्ता, और दोनों ने मिलके बहुत कमाल के फिल्म्स बनाए, बहुत कमाल के फिल्म्स बनाए राज कपूर ने, और बहुत कमाल के गाने भी दिए। और मुकेश जी के कुछ दो पुराने गानों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत ही नाम दिया इन दोनों गानों ने, और एक गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और मुकेश जी भी इतना बहुत ऐसा कोई कुछ बहुत ऐसा बहुत प्रोफेशनली ट्रेन क्लासिकल सिंगर नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये गाना गाया, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से मेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। तो इस गाने को, ये क्लासिकल शैली वाला गाना है, तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और कहीं ना कहीं मुकेश जी को ये भी क्रेडिबिलिटी दिया गया, ये भी क्रेडिट दिया गया कि हाँ, मुकेश जी कुछ दुख भरे गाने भी गा सकते हैं, मस्ती वाले गाने भी गा सकते हैं, और कुछ अच्छे क्लासिकल गाने भी गा सकते हैं। अब मैं एक दूसरा गाना पेश करना चाहता हूं आपके सामने, जो मुकेश जी के लिए एक लैंडमार्क सॉन्ग भी रहा, और उसके पीछे से एक छोटी सी कहानी भी है। और ये पूरब और पश्चिम फिल्म से मनोज कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये गाना को सक्सेसफुली रिकॉर्ड करने के लिए मुकेश जी ने 40 टेक ली। आफ्टर द 40th टेक ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस। तो आप देखिए, एक इंसान जो इतना बड़े बनते हैं जिंदगी में, वो ऐसे ही नहीं बनते। कितना डेडिकेशन होता है उनका काम करने के लिए, और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये गाना बहुत ही अपने आप में मेलोडियस भी है, स्लो भी है। आप पूरे पिक्चराइजेशन को आप विजुअलाइज कर सकते हैं जब आप इस गाने को सुनते हैं। और मुकेश जी ने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया इसको एक क्लासिक बनाने में, और वो 40 टेक के बाद मुकेश जी ने कहा, ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द वे आई हैव सम। मुकेश जी अब्रॉड थे, फॉरेन में थे जब उनका इंतकाल हो गया था। और उस दिन उनको हार्ट अटैक आया था, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स का स्ट्राइक था, तो एम्बुलेंस आने में देरी हो गई, तो थोड़ा ट्रीटमेंट देने में भी देरी हो गई। और शाम को उनका लाइव स्टेज परफॉर्मेंस था अलॉन्ग विद लता मंगेशकर, एंड ही कुड नॉट मेक इट। लेकिन वो बार बार अपने बेटे नितिन मुकेश से कहते रहे कि तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं 6 बजे स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। तो एक पैशन, वो एक डेडिकेशन, वो एक बिलीफ,
वो एक श्रोता अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को एंटरटेन करने का जो भाव था मुकेश जी के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो दिन वो स्टेज पर नहीं पहुंच सके और एक दुर्घट और बहुत ही अनफॉर्चुनेट अनाउंसमेंट करना पड़ा। लेकिन मुकेश जी का इस गाने के एग्जाम्पल से भी, और ये जिस तरीके से वो अपने आखिरी दिन तक भी, आखिरी मिनट तक अपना कुछ ना कुछ वो काम करना चाहते थे, अपने श्रोता को एंटरटेन करना चाहते थे, इनसे इससे हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा एक डेडिकेटेड सिंगर थे। और मुकेश जी एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे। मुकेश जी सोचते थे कि फिल्म का फायदा हो, और वॉइस ऑफ राज कपूर तो वो थे ही, लेकिन जब बॉबी फिल्म बन रही थी, और राज कपूर के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि मेरा नाम जोकर एक बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और राज कपूर ने अपना पूरी पूंजी लगा दी थी उसमें। सो इट वॉज अ डिजास्टर फॉर राज कपूर पर्सनली, एंड ही लॉन्च्ड हिज सन ऋषि कपूर इन द फिल्म बॉबी। और उसमें जो गाना है, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मुकेश, राज कपूर चाहते थे कि मुकेश ये गाना गाए, लेकिन मुकेश ने राज कपूर को ये सजेस्ट किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिल्म है, नई फिल्म है, नई पीढ़ी के साथ है, और आप अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो एक ज्यादा यंग वॉइस उनके लिए ठीक रहेगा। एंड मुकेश सजेस्टेड द नेम ऑफ शैलेंद्र सिंह टू राज कपूर, ऐसा कहा जाता है। और शैलेंद्र सिंह ने उस गाने में धूम मचाया, उनके करियर का लॉन्च हुआ। और मुकेश जी को लता मंगेशकर वॉज वेरी क्लोज टू मुकेश, और उनको मुकेश भैया बुलाते थे। एक बार लता मंगेशकर और राज कपूर के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, तो मुकेश जी ने सुलझाया, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये गाना गाकर दोनों को साथ में लाए कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो इस तरीके के एक 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 पर्सनैलिटी मुकेश जी, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, अपने कलीग्स के लिए भी सोचते थे, अपने फिल्म्स के बारे में भी सोचते थे, और जो डेडिकेशन के साथ वो काम करते थे, वो एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती of history. He created history, but he is also part of history, because वो जो गाना है, वो जो उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया था, फिल्म है शोर, एक प्यार का नगमा है। ये जो गाना है, दिस वॉज वोटेड एज द सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। लिरिक्स एंड 1970s का गाना है, अर्ली 70s का, और मुकेश जी ने इतना दर्द के साथ इस गाने को गाया है। ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन बाय मनोज कुमार, एंड लता मंगेशकर, great companion in this song. Lyrics by Santosh Anand, and this song was declared as the song of the millennium, and Mukesh had a major contribution to it. राइट, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, परछाइयाँ रह जाती, जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ,
पल में जीवन से, थोड़ा लिरिक्स यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत गाना, जीवन का फलसफा मिलता है इस गाने से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, और वो जिस तरीके से इस गाने में वायलिन बजाया गया है। सो मुकेश जी वॉज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ही क्रिएटेड हिस्ट्री, वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट क्रिएटेड द सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। एक प्यार का नगमा है, मेरा बचपन का फेवरेट गाना है। और मुकेश जी के अगर आप मुकेश जी को याद करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ही इज वन सिंगर, वन प्लेबैक सिंगर, दो ही वॉज probably ranked as maybe Rafi, after Rafi and Kishore, but maybe sang lesser number of songs also as compared to Rafi and Kishore. तब मैं वो जो ट्रायो की बात कर रहा हूँ, the trio that ruled Bollywood singing for so long. लेकिन आप देखेंगे कि मुकेश जी ने शायद सबसे ज्यादा यूनिक कॉम्पोजिशंस में गाए हैं, और एक एक गाना उनका, कई ऐसे गाने हैं जो लगभग हमारे देश के अंदर एक नेशनल एंथम के जैसे गाए जाते हैं जब उस तरीके का सिचुएशन आता है। जैसे कि, और ये सिर्फ राज कपूर के लिए ही नहीं, उन्होंने वो और भी एक्टर्स के लिए अपनी आवाज दी, जैसे इवन राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना जब अपने पीक पर थे, आनंद फिल्म बनी थी, तो द म्यूजिक डायरेक्टर यूज्ड the voice of Mukesh instead of Kishore Kumar for a couple of amazing melodious historic compositions that were there in that film, right? So he sung for Rajesh Khanna, he sung for Sanjeev Kumar, he sung for Amitabh Bachchan. So कुछ यूनिक गाने देखते हैं मुकेश जी का, जो एक तरीके से इस देश में वो एक नेशनल एंथम के जैसे हम कभी कभी गा लेते हैं उसको, और हम तुरंत उसको याद करते हैं, और वो हमारे जहन में बैठ चुका है। दे आर पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये गाना तो रशिया तक जाकर बहुत पॉपुलर हुआ था। राज कपूर तो आज भी रशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मुकेश जी भी उनके साथ रशिया गए थे, और ये गाना वो रशिया में जाकर सभी ऑडियंस के साथ सब लोग आवारा हूँ गाते थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो अगर ये कहा जाए कि ये हिंदुस्तानी के लिए सबसे एप्ट इंट्रोडक्शन है कि तुम कौन हो, तो ये गाना गाकर वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। एक प्यार का नगमा है, मतलब अगर आपको जब भी जिंदगी में कोई फिलॉसफी के बारे में बात करना है, आपको बताना है कि जिंदगी क्या है, तो मुकेश जी ने हमको एक धरोहर में गाना दिया है कि आप एक प्यार का नगमा है, गाकर सुनाइए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। क्या बात है, क्या बात है। संतोष आनंद का ये जो शब्द हैं, ये जो लिरिक्स है, और मुकेश जी में खास बात क्या थी कि उनकी आवाज में एक नेचुरल दर्द होता था। तो अगर कोई दर्द भरा गाना होता है तो मुकेश जी से शायद कोई बेटर इंसान नहीं है उस गाने को गाने के लिए, बिकॉज ही वॉज एबल टू ब्रिंग आउट द नेचुरल पैथोस। इसका मतलब नहीं कि वो मस्ती भरे गाना नहीं गा सकते थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के दिन किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी ने पूछा जीना किसको कहते हैं, तो आप गा सकते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल यू नो किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और एक गाना जो बहुत पॉपुलर है और एक फिलोसॉफिकल गाना है और राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज किया गया, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन, such beautiful lyrics, and what a lovely rendition by the great मुकेश साहब। और
साहिर लुधियानवी ने एक बहुत ही हिस्टोरिक गाना लिखा था। हाल ही में एमएस धोनी अपने रिटायरमेंट के समय इस गाने को उन्होंने दोहराया और इस गाने को गाया मुकेश ने। और इतना फिलोसॉफिकल गाना है, सच एन आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। और इसमें हमें ये सीख मिलती है इस गाने से कि अपने आप को हम्बल रहना है और ये नहीं सोचना है कि तुमसे अच्छा कोई और नहीं। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं भी पल दो पल का ट्रेनर हूँ। आप भी पल दो पल के अपने काम करते हैं। मुझसे भी अच्छा कोई एंटरटेनर शो करने वाला आएगा, आपसे भी कुछ अच्छा करने वाला आएगा। हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले सब आएंगे दुनिया में। सच ए ब्यूटीफुल मीनिंगफुल सॉन्ग। और एक गाना जो आनंद पिक्चर से बहुत पॉपुलर, आनंद के तो सारे पिक्चर गाने सारे सारे पॉपुलर हैं, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, पिक्चराइज ऑन राजेश खन्ना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। सच अ such a beautiful song from the film आनंद। मैं आपको अब कुछ लाइनें, कुछ गाने के जो मेरे बचपन के फेवरेट्स हैं। हम लोग क्या ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे बचपन में, 70s और 80s में, जब हम बड़े होते थे इस देश के अंदर, तब तो हमारे पास इतना कोई टेलीविजन, इतना ओटीटी और इतना एक्सेस टू टेक्नोलॉजी था नहीं। उस टाइम दुनिया इतने इस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता था, रेडियो होता था घर पर। सुबह सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हम रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, इन लोगों के गाने सुनते। यही हमारा एंटरटेनमेंट भी होता था। और क्या खूबसूरत गोल्डन एरा था म्यूजिक का। और कितना हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि ऑल दीज ग्रेट पीपल वर बॉर्न इन दैट एरा। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स, ग्रेट लिरिसिस्ट, ग्रेट सिंगर्स। और आप देखेंगे मुकेश जी के गाने में एक खास बात, बहुत मीनिंगफुल होते हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको सुना है उसमें बहुत मीनिंग होता है। और ये खास बात है मुकेश जी का कि वो लगभग जितने गाने गाए हैं उसमें इतना ज़्यादा मीनिंग छुपा हुआ है, उसके अंदर इतना इमोशंस है और इतना वैल्यू है वो एक एक गाने में। एक दो तीन गाने मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे बचपन के फेवरेट्स रहे हैं। और देखिए वो गहराई को देखिए और किस खूबसूरती से मुकेश जी ने इन गानों को गाया है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में सनमाई, काहे को दुनिया बने, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये क्यारी क्यारी मुखड़े के उजले, काहे बनाए तूने जीना का खेला, उसमें लगाया जवानी का मेला। और भगवान को डांट रहे, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मुकेश जी की खास बात क्या है कि आप अच्छे लिरिक्स तो लिख दिए,
लेकिन उन शब्दों को सुर में डालना और उस इमोशंस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, उसमें प्लेबैक सिंगर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कित खूबसूरती से मुकेश जी ने इस गाने को गाया था। और एक जो गाना राजेश खन्ना पर ही पिक्चराइज्ड, कटी पतंग, जिस गली में तेरा हर टूटा हुआ दिल, ये गाना गा सकता है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो उस डगर पे हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही, खूबसूरत बहारों की कलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन पे हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। एक बोट के अंदर बैठे हैं राजेश खन्ना और आशा पारेख, और शायद नैनीताल में इसकी शूटिंग हुई थी। और जिस खूबसूरती से पिक्चराइजेशन है, फ्लो है, ऐसा लग रहा है ये गाना उस पानी के फ्लो के साथ जा रहा है। सच अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। एक गाना जो आज भी हम मुकेश को याद करते हैं, तो हमें एक बैलगाड़ी और संजीव कुमार दिखाई देते हैं। आपने गाना गैस कर लिया, कुछ लाइनें मैं गाता हूं। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, हो हाय रे, हाय रे, हो हाय रे, हाय रे। अनजाने होठों पर तो पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे, कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। देखिए, हर गाने में मीनिंग, हर गाने में फिलॉसफी। इस तरीके के गानों को गाना, उनको प्रस्तुत करना, एक ओनरशिप लेना और उस मीनिंग को प्रेजेंट करना और इतना मेलोडियसली उसको गाना, ये मुश्किल काम तो है। लेकिन मुकेश जी एक जीनियस थे और मेहनत करते थे, अपने गानों को शिद्दत से गाते थे, डूब कर गाते थे। ये खास बात थी उस जमाने के सारे बड़े प्लेबैक सिंगर्स की। एक बात बताना चाहूंगा मुकेश जी के गाने की शैली के बारे में। हर एक ग्रेट सिंगर का अपना एक स्टाइल, अपना एक यूनिकनेस होता था। रफी साहब का आवाज पतला, एकदम डिवाइन, जो रूह को छू ले, लेकिन रेंज एकदम जबरदस्त। अपनी आवाज को वो उठा सकते थे, कितनी भी हद तक उठा सकते थे। किशोर कुमार के आवाज में एक भारीपन, एक बैरीटोन। मुकेश जी वॉज मोर ऑफ ए नेजल सिंगर। और जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं और गाना चाहते हैं, कभी आप अपने नेजल या अपने
कभी कभी वो बोलता है ना ये नाक से गाता है, तो मुकेश जी नाक से नहीं गाते थे, लेकिन अपना नाक को थोड़ा सा उस गाने में लगाते थे, उनके गीत में शायद नेचुरली होता होगा। ही वॉज बिट ऑफ अ नेजल सिंगर एंड दैट एडेड टू द फ्लेवर of the songs that मुकेश जी sang। तो अब तक के सफर में, बस अगले 5 मिनट में मैं इस शो को खत्म करूंगा, लेकिन अब तक के सफर में हमने देखा कि मुकेश जी किस प्रकार के सिंगर थे, वो कैसे बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते थे लेकिन सिंगर बन गए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने महान बड़े सिंगर बने। कितना डेडिकेशन था उनको अपने काम के प्रति, और एक गाने के लिए उन्होंने 40 टेक लिए, और कैसे उन्होंने शैलेंद्र सिंह को भी रेकमेंड किया मैं शायर हूँ तो नहीं के लिए, और कितना उनके गानों में मीनिंग होता है। ये शो टोटली इनकम्प्लीट रहेगा अगर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, मेरा नाम जोकर का एक गाना अगर मैं नहीं गाऊं और मैं इसको पेश नहीं करूं। एक अमेजिंग पिक्चराइजेशन, एक बहुत बड़ी फिल्म जो उस जमाने में नहीं चली लेकिन आगे जाकर क्लासिक बन गई। राज कपूर ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी मेरा नाम जोकर बनाने में। He tried to make the best film of his life. At that time, it was not a commercial success. But Mukesh, each of the numbers that Mukesh has sang in the song, they are all iconic. What an album! What a music album! मेरा नाम जोकर है। तो मैं इस शो को खत्म करना चाहूंगा कुछ लाइनें जीना यहाँ मरना यहाँ से गाकर। एंड सो इट विल बी वंडरफुल वेयर एवर यू आर, यू कैन जॉइन मी एज आई सिंग दिस सॉन्ग। और कितना मीनिंग है, कितना फिलॉसफी है, कितना कुछ हमको इस एक गाने से जीवन के बारे में सीखने को मिलता है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग है यहीं नरक है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं हम थे जहां। सो दोस्तों, जब जी चाहे इस एंटरटेनर को आवाज दो, एक और शो के साथ मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत रहूंगा इन द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में, एक और पर्सनैलिटी के साथ बहुत जल्द मैं आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। होप यू एंजॉयड दिस लिटिल ट्रिब्यूट दैट आई पेड टू मुकेश जी। ये शो करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मैं बहुत एक्साइटेड भी रहता हूँ करने के लिए। मैं पूरा हफ्ता सोचता रहता हूँ कि ये हफ्ता क्या करना है, अपनी तरफ से छोटा मोटा थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ, कुछ गानों को सुनता हूँ, कुछ गानों को प्रैक्टिस करता हूँ, बट थोड़े से इम्परफेक्शंस यहाँ वहाँ हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ सीखने को भी मिले और आपका ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट हो।
I will be back soon with one more episode of the Entertainer Show in the continuing Legends of Bollywood series. Thank you so much for joining me this evening. God bless all of you and do take good care of yourself.